ऑल राइट, सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आपका इनकंसिस्टेंट दोस्त आ चुका है फिर से। जानता हूँ, मैंने कहा था मैं अपलोड करूँगा रेगुलरली, पर नहीं कर पा रहा था मैं यार। कभी टाइम नहीं मिल रहा था और कभी शांति नहीं मिल रही थी। मिडिल क्लास फैमिली में हूँ यार मैं, कभी शोरगुल इधर से उधर से होता रहता है। तो प्रोग्रेस अपडेट की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो, बैकग्राउंड नॉइस अभी भी आ रही होगी। अभी मैं प्रयास 2.0 प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। फ़िज़िक्स को छोड़ के, और हाँ, फ़िज़िक्स को छोड़ के बाकी तो मैं अभी पूरा बैच के साथ चल रहा हूँ। और ट्रस्ट में, प्रयास 2.0 या फिर पीडब्ल्यू के किसी बैच को फॉलो करना मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं ऑफ़लाइन ही पढ़ा हूँ, मतलब ड्रॉपर में और 11th-12th में हर चीज़ में मैं ऑफ़लाइन ही पढ़ा था। ये पहला टाइम था जब मैं प्योर किसी टीचर से पूरे साल पढ़ने स्टार्ट कर रहा था, बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से। और भाई बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? तुम लेक्चर्स तो कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये आएगी, जैसे मान लो किसी का फेवरेट मैथ्स है या फिर किसी का फिज़िक्स है, किसी का केमिस्ट्री है। तो मान लो तुम्हें मैथ समझ में नहीं आती है, ऑफलाइन में हो तुम, तुम्हें मजबूरी में क्लास पे बैठना पड़ेगा। पर ऑनलाइन में भाई कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे लेक्चर करो, मन करे मत करो। सेम चीज़ में मैं फंस गया था। मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मैं तो रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपने इतने टाइम में केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी। शायद मुझे वैसे टीचर्स नहीं मिले या फिर जो भी रीज़न थे, लेकिन इतनी सही केमिस्ट्री है ना यार कि क्वेश्चन बस लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, फ्लो रुक ही नहीं रहा है। फ़िज़िक्स भी अच्छी है, फ़िज़िक्स भी समझ में आती है मुझे। और मैथ्स में भाई मेरा हाथ ऊपर हो चुका है। नहीं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तरुण खंडेलवाल सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैथ्स प्रैक्टिस रिक्वायर करता है। और ऊपर से मतलब जैसे कि क्लास में नोट्स भी बनवाते हैं सर, उन्हें करना, प्लस क्वेश्चंस करना, प्लस ब्रेन टीजर्स करना, प्लस डीपीपीस करना। मैथ्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मैनेज करना। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पा रहा है। अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हार मान चुका हूँ। फिर मैंने एक सिंपल सी ट्रिक निकाली कि क्वेश्चंस ना नोट करो, सिर्फ सॉल्यूशंस नोट करते जाओ। क्वेश्चंस तो मैं देख के समझ भी रहा हूँ उस पे लेक्चर्स में, सॉल्यूशंस नोट करते जाओ और क्वेश्चंस बाद में कर लूँगा जब फिर से रिविज़िट करूँगा नोट्स को। उसमें ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिलता है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार। फिज़िक्स में तुम्हें रियल लाइफ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसी ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी कि तुम्हें समझ में आने लगेगा। अभी फ़िलहाल बैच में इनऑर्गेनिक चल रहा है, ओम पांडे सर इनऑर्गेनिक करा रहे हैं। और थोड़ा सा बैकलॉग तो मेरा भी है क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था, पर ऑलमोस्ट मैंने पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर दिया है। और इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, इतना अच्छा। मैं पहले वो हो रहा था, मतलब कि कैसा पढ़ाते होंगे ओम पांडे सर, कैसे होंगे, पर इतना बढ़िया टीचर। मतलब मैंने 11th-12th ड्रॉपर बैच हर जगह मैंने टीचर्स देख लिए हैं, ऑनलाइन पूरा छान मार लिया है, पर ये बेस्ट था जो सर पढ़ा रहे हैं। उनके नोट्स, उनके बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, मतलब मैं फ़ैन हो गया हूँ पांडे सर का। ऐसा लगता है बस केमिस्ट्री पढ़ते जाओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है अपना मैथ्स। मैथ्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ, देखो बीच में जैसे होमवर्क के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, फिर ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे मैथ्स चल रहा है सीक्वेंस। आई नो सर ट्रिगो पे है, पर मैं एक चैप्टर पीछे ही चल रहा हूँ सर के, क्योंकि नहीं मैनेज हो पा रहा था मैथ्स। मैंने बीच में सोचा मैथ को छोड़ देते हैं, पर छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बाकी फ़िज़िकल इस बैच में चालू होने वाला है। मैं साइड बाय साइड ना फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मोल कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है और फिर सॉल्यूशंस कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक अराउंड 10-15 दिन के अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए मोल कंसेप्ट आना चाहिए। और दूधी सर भी बहुत अच्छा, मतलब कंपैरिजन करने लायक है ही नहीं, कौन अच्छा पढ़ाता है कौन अच्छा नहीं पढ़ाता है। पूरा बैच ही अच्छा है। वो थ्योरी कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, और सीधे पीवाईक्यूज़, कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चंस नॉर्मल भी होते हैं, पर पीवाईक्यूज़ देखो, मैंने डेट तक मेंशन की हुई है। अब डेट मेंशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाएगा कि जैसे जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर है या अप्रैल का, क्योंकि लोग कहते हैं अप्रैल का थोड़ा टफ होता है और जैन वाले ईजी होते हैं शिफ्ट्स। तो बस उसके लिए एक आइडिया मैंने लगाने के लिए लिख दिया। यही था। बाकी अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन ढीली चल रही है। फ़िज़िक्स भी दिखा देता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड। फ़िज़िक्स में भी यही चल रहा है यार, फ़िज़िक्स में भी बहुत पीछे हूँ मैं, ठीक है।
मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गया था बीच में, केमिस्ट्री करने लग गया था मैं, और केमिस्ट्री में ही मुझे मज़ा आने लगा था। पर अब से मैं ट्राई करता हूँ कि वीकली एटलीस्ट 1-2 वीडियोस तो डाल ही दूँ, जिससे कि मैं इनकंसिस्टेंट ना रह पाऊँ। बाकी तुम्हारी कैसी चल रही है पढ़ाई, मुझे कमेंट से बताना, और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बाय।